बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी बोल रहे हैं कि कौन है प्रशांत किशोर। कोई अभिनेता है क्या या फिर कोई नेता है? हम तो उसको नहीं जानते हैं। अगर आप सभी लोग जानते हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि आखिर कौन है प्रशांत किशोर। देखिए, आज प्रशांत किशोर को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री अमंगल पांडे जी बोले हैं। मनीष कश्यप को लेकर भी इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा बयान दिया है और चेतन आनंद के कुटाई पर भी इन्होंने बयान दिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में हैं और पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप बैठा दिए हैं। लोग अगर इलाज करवाने जाते हैं तो पकड़ के सिलौट लोढ़ा से कूच दिया जाता है। ये सच्चाई बता रहा हूं दोस्त। आज इन्होंने जो प्रशांत किशोर के बारे में बोला है, आप सभी लोगों को सुनना चाहिए। मैं आप सभी को कोई भी वीडियो नहीं दिखाऊंगा। सिटी पोस्ट लाइव नाम से एक चैनल है, उस पे उनका इंटरव्यू आया है, 36 से 18 मिनट का आया हुआ है। जाके सुनिएगा मनीष कश्यप के बारे में और प्रशांत किशोर के बारे में ये क्या क्या बातें बोले हैं। फिलहाल हम अपनी बातों के माध्यम से आप सभी को सुनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। देखिए, 18 और 36 मिनट का इंटरव्यू में सबसे पहले प्रशांत किशोर के बारे में बात किया जाता है कि प्रशांत किशोर को आप कैसे देखते हैं। एक महिला पत्रकार रहती है और हमारे अमंगल पांडे जी रहते हैं। महिला पत्रकार पूछती है कि मंगल पांडे जी, एक प्रशांत किशोर है जो बिहार में जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़े 243 सीटों पे, आप उनको कैसे देखते हैं। ये मंगल पांडे जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि प्रशांत किशोर कौन है। वही ना है शायद कि जो सभी पार्टियों से पैसा ले लेके सरकार बनाता था, अब बिहार की जनता को लूटने आ गया है। वही ना ये है। हम उसको नहीं जानते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर कौन है। चलिए, नहीं जानते हैं तो हम बता देंगे अमंगल पांडे जी। आपको अमंगल पांडे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरा खत्म कर दिया है। हम प्रशांत किशोर के समर्थक नहीं है, लेकिन आपके कारनामे की वजह से आपको अमंगल पांडे बोल रहे हैं और बिहार के जनता को भी अमंगल पांडे बोलना चाहिए। और हाँ, बिहार की जनता ये मत देखिए कि अरे बीजेपी की सरकार ही तो धांधली हो रहा है, आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो धांधली नहीं होगा। अरे दोनों पार्टियों का यही हाल है, कभी इधर से उधर गठबंधन, यही लोग सरकार चलाते हैं और हमेशा वैसा ही रहता है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री अभी बने हुए हैं ना, तेजस्वी यादव का भी देख लीजिए। मंगल पांडे और तेजस्वी यादव दोनों सेम लगेगा आपको। इतना इतना घोटाला हुआ है, भले अभी मीडिया में नहीं आया है कि घोटाला हुआ है, लेकिन सब कोई जानता है कि सभी अस्पतालों से जबरदस्ती पैसा लिया जाता है, जनता का पैसा चूसा जाता है नेताजी लोगों के द्वारा। फिलहाल मुद्दे पे बातें करते हैं, फालतू की बातें नहीं करेंगे। मंगल पांडे जी बोलते हैं कि प्रशांत किशोर कोई अभिनेता है या नेता है, हम नहीं जानते। उसको तो 10 को लोग भी नहीं जानता होगा। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुद्दे पे आइए ना, विकास पे चर्चा करिए, प्रशांत किशोर पे चर्चा करके मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। 24 घंटा में से 23 घंटा हम काम करते हैं और 1 घंटा सोते हैं। वाह नेताजी, आपको तो 24 तोपों का सलामी देंगे। हम कहते हैं मंगल पांडे जी, आप 24 घंटा में से सिर्फ 8 घंटा काम करिए, अच्छे से काम करिए। आपको 23 घंटा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 8 घंटा काम करना है, वो अच्छे तरीके से करिए। देखिए, बिहार का अस्पतालों का हालत बदल जाएगा, लेकिन करना तो कुछ नहीं है, मीडिया के सामने आके बयान देना है। इन्होंने आगे जो बोला है बता रहे हैं, जाके वीडियो देख लीजिएगा या फिर स्क्रॉल करिए, आ ही जाएगा वो वीडियो। उनसे जुड़ी बना रहे तो शायद आ ही जाएगा, सजेशन में वीडियो आ ही जाएगा। प्रशांत किशोर के बारे में बोलते हैं कि अरे सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ने दीजिए, क्या दिक्कत है। हमारे बालो बच्चा चाहेगा तो चुनाव लड़ेगा, या कोई गरीबों का लड़का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। जनता जिसको पसंद करेगी उसी को न सत्ता में लाएगी। इन्होंने ये भी बोला कि जब नरेंद्र मोदी को बिहार की जनता प्रधानमंत्री बना सकती है तो बिहार में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बना सकती। 110% बीजेपी की सरकार बन रही है। इन्होंने तो ये भी बोल दिया कि अगर हम लोग जदयू के साथ भी नहीं रहे तो बीजेपी अपने अकेले दम पे बिहार में सरकार बना लेगी। 24 तोपों को सलामी देंगे नेताजी। क्या आपने बात किया है, 24 तोपों का सलामी मिलना चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात बोला है। ये जो सरकार बनाने पर बात आई, आगे चर्चा करेंगे। मनीष कश्यप को लेकर भी इन्होंने बोला है। महिला पत्रकार सवाल पूछती हैं कि मनीष कश्यप को आपके अस्पताल में पीटा गया, पीएमसीएच में पीटा नहीं गया था। 1-2 महीना पहले मनीष कश्यप जी को बंधक बना के भी रखा गया था। उस पर महिला पत्रकार सवाल पूछती है तो बोलते हैं कि अरे जाके कोई हंगामा करेगा तो पिटाएगा, नहीं तो क्या होगा। जाके हंगामा करेगा, महिला के साथ बदतमीजी करेगा,
ऐसा ऐसा बात करेगा तो कौन नहीं पिटाएगा, सबको ही पिटाएगा। चलिए, आपने मनीष कश्यप को पीटा, हम मानते हैं कि आपने सही किया। मुझे ये बताइए कि जब मनीष कश्यप को पीटा गया उसके 2 दिन बाद 5 महिलाओं को क्यों पीटा गया, 4 मर्दों को क्यों पीटा गया? आखिर महिलाओं ने क्या गलती किया? महिलाओं को कैसे पीटा गया हम ये बता नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है। महिलाओं को घसीट कर, अरे यार शर्म करो, तुम लोग गार्ड हो या डॉक्टर या गुंडे हो तुम लोग। कोई महिला गई है इलाज कराने, उसके बेटे का इलाज नहीं हो रहा, बेड नहीं मिल रहा है, तो महिला बोल भी नहीं सकती आप लोग लाठी मारोगे, ये तो तानाशाही ना चल रही है। सीधा वो महिला लोग गई थी इलाज करवाने, बेड उड के लिए बोली, बस सीधा आके मार डंडा पूरा देह पे बाम हो गया था, ऐसा पिटाई हुआ था। ये सरकार ये काम कर रही है। आपने मनीष कश्यप के बारे में बोला कि मनीष कश्यप की गलती थी, पर महिलाओं को क्या गलती थी? उन्होंने तो अपना इलाज करवाने के लिए गया था। हाँ, मनीष कश्यप गलत थे क्योंकि वो बीजेपी में थे। और हाँ, चेतन आनंद को दबा दिए हैं कि चेतन आनंद हमारे सरकार में, उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, हमने बात कर लिया है। चेतन आनंद का कुटाई हुआ है अभी AIIMS हॉस्पिटल में, सबको मालूम है। उनकी पत्नी के साथ भी गाली गलौज हुआ है। तो बोले हैं कि अरे वो हमारा आदमी है, घूमने गए थे, कुछ हुआ नहीं है। जब नेता विधायक के साथ ऐसा हो जा रहा है तो आम जनता तो समझिए गटर में समझ लीजिए, आम जनता का कोई वैल्यू नहीं देता होगा। इन्होंने ये भी बोला है, बता रहे सरकार बनाने की जो बातें बोल रहे थे, बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ये 100% सत्य बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार से सीट मिला हुआ है। नीतीश कुमार अगर पीछे हट जाए तो इनकी सरकार गिर भी सकती है, लेकिन हटने वाले नहीं है। नीतीश कुमार को नट डाल के पेचकस से ऐसा कसा गया है, खोलते खोलते 4.5 साल लग जाएगा या 4 साल लग जाएगा, तब तक सरकार फिर से बनिए जाएगा, सबको मालूम है। देखिए, मंगल पांडे जी बोलते हैं कि जब बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो इस बात से समझिए ना कि बिहार की जनता बीजेपी सरकार को पसंद करते हैं और बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएगी। रियलिटी हम बता रहे हैं। बिहार के यादव भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सभी लोग चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सब कोई चाहता है, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि बिहार में बीजेपी की सरकारें बने। सब कोई जानता है कि बिहार के नेताजी लोग कैसे, सब कोई जानता है कि सिर्फ अपना पेट देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं और कुछ नहीं। बिहार की जो बीजेपी, जो NDA की सरकार चल रही है, बिहार के लिए इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। जो आप सभी को डबल टेकर रोड देखने को मिल रहा है, जो मेट्रो देखने को मिल रहा है, ये सरकारें बीजेपी या NDA की सरकार थोड़ी, जो राज्य वाली उन्होंने थोड़ी करवाया है, ये तो केंद्र सरकार करवा रही है। जितना भी बड़ा बड़ा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, बिहार सरकार ने अभी तक कुछ काम नहीं किया भाई। ये जितना भी बड़ा बड़ा आपको काम देखने को मिल रहा है वो तो केंद्र सरकार ने करवाया है, और बिहार की जनता को अच्छे से मालूम है। बिहार में कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है। हाँ, ये बात है कि 20 गो पार्टियों से गठबंधन कर ले तो सरकार बना लेंगे। अब चिराग पासवान के साथ गठबंधन करिएगा, JDU है, बीजेपी है, पारस चर्चा की पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है, सबके साथ झुंड मिला के चुनाव लड़िएगा तो काहे नहीं जीतिएगा। अगर है एकदम तो अकेले मुकाबला करिए, जनसुराज से मुकाबला करिए, RJD से मुकाबला करिए और JDU को अलग अलग कर दीजिए। देखिए बिहार में किसकी सरकार बनती है। मैं तो ये लिख कर दे दूंगा कि जनसुराज की सरकार बन जाएगी अगर ये लोग अपने दम पे चुनाव लड़ने लगे तो, लेकिन इन लोगों में काबिलियत नहीं है, बस झुंड बना के लड़ने वाले हैं। ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलेंगे। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।